एक बार जब जनक जी अपने बगीचे में बैठकर गर्मियों के समय पर कीर्तन भजन में डूबे थे, तभी क्या हुआ, उनके यहां पे कोई संत आए। तो संतों ने क्या किया कि संत आए और जनक जी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई साधु आए, और बगीचे में मस्त हवा चल रही थी। जनक जी बढ़िया खा पी के कीर्तन भजन का आनंद ले रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम का मजा ले रहे हैं। संतों का ध्यान दिया नहीं तो संतों ने श्राप दे दिया, अरे जनक जी आपके यहां हम आए और आपने हमें देखा नहीं, प्रणाम किया नहीं, बातचीत की नहीं, अपने बगीचे से उठे नहीं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा यह बगीचा वीरान हो जाए, सूख जाए। तुम्हें बड़ा मोह अटैचमेंट हो गया है बगीचे से। अब देखते देखते पूरा बगीचा सूख गया, सारे पेड़ पौधे सूख गए। जनक जी दौड़े दौड़े आए, महाराज क्षमा क्षमा करो प्रभु, अपराध क्षमा करो, हमें पता नहीं लगा, थोड़ा हमारी आंख भी लग गई, नींद आ गई। आप ने ये क्या किया, सब हमारा बगीचा बड़ा प्रिय था, बड़े फलदार वृक्ष थे, यहाँ बढ़िया पानी की व्यवस्था, पोखर इत्यादि आपने सब सुखा दिया, महाराज बड़ी कृपा करो। तब संत ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि तुम्हारे इस कुएं पे, वहां पे कुआं था, इस कुएं में कच्चे सूत की रस्सी बनाकर, कच्चे घड़े में पानी भरकर यदि कोई पतिव्रता नारी इस जंगल को सींच दे तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब संत तो चले गए। अब राजा जनक जी बोले कि पतिव्रता नारी कौन? अब राजा जनक जी की पत्नी ही पतिव्रता है। बोले देवी आप, उनको बड़ा संकोच हुआ, महाराज हमें ना करो, किसी और पतिव्रता, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो पतिव्रता नारी हो वो आगे आए। थी तो सारी पतिव्रता, पर डर लग रहा था कि यदि जरा रस्सी टूट गई तो बड़ी हंसी होगी। और शर्त क्या थी? कच्चे सूत, मतलब कच्ची धार, सूत जानते हो बिल्कुल कच्चा, उसकी रस्सी बनानी है। अब कच्चे सूत की रस्सी बने कैसे? पहला तो उसमें टिके ना कुछ, और कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा मतलब बिना पका घड़ा बना, और माटी का घड़ा, माटी पानी में जाएगी तो गल नहीं जाएगी तुरंत, कच्ची माटी, पानी कैसे लाएं? अब जनक जी बोले कोई तो आओ, कोई नहीं आई जनकपुर की स्त्री के मैं पतिव्रता हूं, थी सारी, पर डर लग रहा ना। कई बार आपको आता तो है विषय, पर मंच में आप बोल नहीं पाते, कांपने लग जाते हैं। ऐसे ही है कि थी तो पतिव्रता सारी, परंतु उन्हें डर लग रहा था कि जरा भी यदि टूट फूट हुई कुछ भी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाए, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। क्योंकि दुनिया के लोग ना जरा कहने से नहीं चूकते कुछ भी हो। तो जनक जी ने दशरथ जी को सूचना दी। उस समय सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में चर्चा थी माता कौशल्या की। तो जनक जी ने कहा कि महाराज आप अपनी पत्नी को लेकर कौशल्या मैया को लेकर आए, ऐसी ऐसी बात हो गई है, आपकी पत्नी माता कौशल्या कच्चे घड़े से, कच्ची सूत से रस्सी बनाकर डालकर पानी निकालकर सींचेंगी तो जरा हमारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी को पत्र मिला, दशरथ जी ने कहा ठीक है। पत्नी से कहा, मतलब कौशल्या जी से कहा, सुनो वो कल चलना है अपने को, कहा? जनकपुर। जनक जी हमारे मित्र हैं, दशरथ जी के बड़े अच्छे मित्र हैं जनक जी। बोले कि कल चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। देखो पतिव्रता है, पति ने कहा चलना है जी, क्यों चलना, काहे चलना, कहाँ चलना, कोई सवाल जवाब नहीं, जी आज्ञा। ये पतिव्रता नारी। तो कौशल्या मैया की जो दासी थी, कौशल्या मैया के कमरे में जो झाड़ू पोंछा लगाती थी, अब सोचो कौशल्या मैया इतनी बड़ी पतिव्रता है तो उनके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली भी तो पतिव्रता ही होगी। तो कौशल्या मैया अपना बैग वैग तैयार कर रही थी, तो झाड़ू लगाने वाली बहन ने पूछ लिया, माँ आप कहाँ जा रही हो? बोले जनकपुर जा रहे हैं। क्यों जा रही हो? बोले वो आपके महाराज ने बताया कि वहां कोई बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं कच्चे सूत के घड़े से कोई स्त्री मिल जाए पतिव्रता तो पानी वानी भर के डालना है।
तो कौशल्या मैया से उनकी दासी ने कहा, माँ इतने से काम के लिए आप क्यों जा रही हो, मैं सींच के आती हूं उनका बगीचा। दासी तैयार हो गई। कौशल्या मैया ने पति से कहा कि ये तैयार है, आप आज्ञा करो तो ये चली जाए, इससे काम हो जाए तो अपन क्यों जाएं। दशरथ जी बोले, तुम कर लोगी? हाँ हाँ महाराज, आप आज्ञा करो। ले भैया, दशरथ जी ने पूरी साज सज्जा के साथ सैनिकों को तैयार किया, जाओ हमारी दासी को साथ सम्मान लेके जाओ और जनक जी का पूरा बगीचा हरा भरा करवाओ, जाओ। अब दासी बैठी रथ में और तब बक चब्बक 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 चला घोड़ा और रथ चला। जनक जी को लगा कि कौशल्या जी आ रही है और पूरे नगर में साज सज्जा जनक जी ने की, ढोल नगाड़ा। वो दासी बड़ी सुंदर, अब कौशल्या मैया की दासी है, बहुत सुंदर थी। जनक जी को लगा यही कौशल्या मैया, माँ आपकी जय हो। दासी बोली, काहे की माँ, मैं तो माँ की दासी हूं। माँ नहीं आई। मैया को बोला हमने कि हमारी होते हुए आपको काहे को जाना, छोटे मोटे काम हम ही निपटा के आते हैं, कोई बड़ा काम हो तो बताओ। जनक जी ने कहा, ये बहुत बड़ा काम है। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है, लाओ, कहां तुम्हारा कुआं, कहां तुम्हारा सूखा बगीचा। वो दासी तो थी चंटो माई, वो तुरंत रथ से उतरी, कहां तुम्हारा बगीचा, ये रहा। तुरंत रथ से उतरी। महाराज, कच्चा सूत पड़ा था, कच्चा सूत की रस्सी बनाई, घड़ा में बांधा और कस के बांधा। बोली, ए सूत और ये घड़ा सुन, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो तुम ना गलना घड़ा, ना सूत तुम टूटना, तुम टूट गए तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो टूटना नहीं चाहिए। ले भैया, वो सब खड़े टुकुर टुकुर के, कब टूटे कब हम हंसे। पर और जनक जी को लगा, हे भगवान, दशरथ जी भी अच्छे, बुलाया था रानी को, भेजा नौकरानी दासी, लेकिन वो महारानी कम थोड़ी है, कौशल्या मैया की दासी है, कोई अरे गहरे थोड़ी कौशल्या मैया। ये दासियां भी कम, ये दासी कौन है सुनो ना। जब राम को आपके घर में जो आपकी काम वाली बाई होती, वो भी तो आपके बच्चे को गोद में लेती है, तो क्या राम को इस दासी ने ना खिलाया होगा? सदा थोड़ी कौशल्या मैया खिलाती रही होंगी, इसने भी तो अपना दूध पिलाया होगा। घर में जो मौसी होती है, गांव की महिलाएं होती हैं, वो भी तो अपना दूध पिला देती हैं। कई बार बच्चा रोए तो अपने मुंह अपने ही दूध पिला देती हैं। ले भैया, बोलो हाँ, भले दूध, बच्चा रोए तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा अपना दूध पिला देती हैं, भले दूध ना निकले चुप तो रहेगा। बोलो हाँ, तो इसने भी तो अपना दूध पिलाया ही होगा ना राम को। दासी कौशल्या की है, जब अंग की संग की दासी है तो राम के कपड़े धुलना, राम को थापक देना, सुलाना, ये सब सामान्य तो नहीं है ना। उस नगर में, उस जगह पर दासी बनकर भी आना, ये कोई सामान्य तो रही ना होगी, ये भी तो कोई अवतार लेके आई होगी, क्योंकि ये सब सेवाएं थोड़ी ऐसी मिल जाती हैं। तो अब जनक जी ने पूरी व्यवस्था की, उसने सूत बांधा और डाला, पानी निकाला, रस्सी खिंचा चला रहा, घड़ा काय को गले, टूट नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, और घड़ा से निकाला और निकाल करके उसने पूरे बगीचे में पानी का सिंचन किया, और जहां जहां पानी डालती जाए वो सूखा पेड़ हरा भरा होता जाए। देखते देखते पूरा उनका बगीचा हरा हो गया। जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो मैया। सब नतमस्तक हुए कि भाई है तो सामान्य महिला थोड़ी है, और रथ पर बिठाया, उसको खवा पिवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब तब से लेकर जनक जी ने सोचा कि मैं यदि अपनी सीता बेटी के ब्याह में दशरथ जी को निमंत्रण भेजूंगी तो दशरथ जी अपने राजकुमार ना भेजेंगे, कोई दास वास भेज देंगे तो मेरी बेटी का ब्याह दास से हो जाएगा, इसलिए नहीं बुलाया। बोले हम अपनी बेटी के ब्याह में तुम्हें नहीं बुलाएंगे। इसलिए जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण ही नहीं दिया सीता मैया के ब्याह का। कहने के यहां बुलाओ, किसी को भेजते हैं, कोई रानी को बुलाओ तो नौकरानी भेज देते हैं, और हमने अपनी बेटी का ब्याह कराया और कहीं इन्होंने किसी नौकर चाकर को भेज दिया तो फिर हमारी बेटी नौकर चाकर से ब्याही जाएगी क्या? इसलिए वो तो संयोग से निमंत्रण गया